ओके, तो फॉर लूप में हम लोग इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन तीनों लिखते थे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन में एक हमारा लिमिटेशन था, वी कैन डू आइदर प्लस या फिर माइनस। कंडीशन में भी हमारा लिमिटेशन था, क्या था लिमिटेशन? कंडीशन में जो वैल्यू बैठेगा वहां तक जाएगा, दैट मीन्स द कंडीशन आइदर मे बी लेस देन और मे बी ग्रेटर देन, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था। फॉर व्हाइल लूप इन पाइथन, रेंज जब यूज कर रहे थे, फॉर रेंज इन फंक्शन हम जब यूज कर रहे थे फॉर लूप में, तब ऐसा यूज हो रहा था। लेकिन कभी कभी हमारा प्लस या माइनस के अलावा भी कुछ और अदर स्टेप्स चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कभी मल्टीप्लाई करके आगे जाना चाहेंगे, या फिर डिविजन करके जाना चाहेंगे, या फिर स्टेप्स कुछ रहेगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कंडीशन में हम कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन की कुछ भी हम कंडीशन में यूज करना चाह सकते हैं। तो फॉर हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी, द व्हाइल लूप इज मस्ट। व्हाइल लूप हम उस प्रोग्राम में यूज करेंगे ज्यादातर जिसमें सिर्फ प्लस या माइनस से नहीं होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन, या फिर कंडीशन भी हमारा वैरायटी एज पर आवर विश हो। दिस इज द थिंग। और अलग अगर तुम लोग बोलोगे कि अगर हम सिर्फ प्लस या माइनस ही हो, या फिर कंडीशन लेस देन ग्रेटर देन ही हो, वहां पर भी हम लोग व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम करेंगे सिंटैक्स। ठीक है, फॉर लूप का सिंटैक्स सब लोग जानते हो, रेंज फंक्शन हमने किया है फॉर लूप, उसमें तीन चीजें ही रहता था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और स्टेप। लेकिन फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक चीज रहता है, दैट इज कंडीशन। फॉर लूप के अंदर सिर्फ कंडीशन रहता है, लेकिन हमारा लूप चलाने के लिए तीन चीजों का ही जरूरत पड़ेगा। तो हमारा इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी स्टेप होगा हमारा, वो हम अलग से देंगे, हम लिखेंगे। ठीक है, वो डिफाइंड नहीं है व्हाइल लूप के सिंटैक्स के अंदर, लेकिन हम लिखेंगे। अब ये बताओ, फॉर लूप का जो इनिशियलाइजेशन होता था वो कितना बार एग्जीक्यूट होता था? सोचो कि मैं एक फॉर लूप का ही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रही हूँ, फॉर आई इन रेंज। अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, इसके इनिशियलाइजेशन, आई का इनिशियलाइजेशन किससे हो रहा है? 1 से हो रहा है। और ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन जो स्टेटमेंट है ये कितना बार एग्जीक्यूट होता है फॉर लूप में? कितना बार आई इक्वल्स टू 1 जो है वो कितना बार होगा? हाउ मेनी टाइम्स? एक बार, दो बार, चार बार, कितना बार? इनिशियलाइजेशन आई का वैल्यू 1 हो रहा है, कितना बार? हाँ, कोई कॉमर्स से अगर बोल सकते हो, कॉमर्स से भी बोल सकते हो। कितना बार हो रहा है बताओ? एक बार हो रहा है ना, आई इक्वल्स टू 1 एक बार हो रहा है। अगर आई का वैल्यू बार बार अगर 1 होता रहेगा तो आई का वैल्यू तो इंक्रीमेंट होगा नहीं। एक बार 2 हो जाएगा, फिर आई इक्वल्स टू 1 हो रहा है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 तो होगा नहीं, फिर से 2 ही होगा, फिर आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। तो आई इक्वल्स टू 1 एक ही बार इनिशियलाइजेशन हो रहा है। आई एम सेइंग दैट दिस स्टेटमेंट नीडेड टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली वन टाइम। और लूप के अंदर हम कौन से स्टेटमेंट देते हैं जो बार बार एग्जीक्यूट करना चाहे हम लोग? तो ये वाला इनिशियलाइजेशन का जो स्टेटमेंट है वो हम बाहर रखेंगे, लूप के बाहर, क्योंकि हम इसको एक ही बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ओके, देन यहाँ पे बताओ तो स्टेप क्या है? 1 है, डिफॉल्ट स्टेप 1 है, आई का वैल्यू 1 करके इंक्रीज हो रहा है। वो कितना बार हो रहा है? आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कितना बार हो रहा है? 4, क्योंकि 4 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब जितना बार लूप एग्जीक्यूट हो रहा है उतना बार आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 हो रहा है। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट चाहिए हमें, वो कहाँ पे देना चाहिए? लूप के अंदर देना चाहिए या बाहर देना चाहिए? आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 लूप के अंदर देना चाहिए, इनसाइड द लूप। तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट रहेगा लूप के बाहर, और इंक्रीमेंट ऑपरेशन जो है वो रहेगा लूप के अंदर। तो अब ये जो चीज है इसका अगर हम अंदर प्रिंट आई लिखे तो इसका आउटपुट क्या होगा? 1 2 3 4 होगा।
तो इस चीज का हम लोग व्हाइल लूप यूज करेंगे। एकदम इजी सा फर्स्ट स्टेप, we will write a program that will print all the numbers starting from 1 up to 4। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, देखो व्हाइल लूप का सिंटैक्स बहुत ही इजी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इनिशियलाइजेशन, क्योंकि व्हाइल के सिंटैक्स में मैंने बताया कि सिर्फ कंडीशन रहता है, तो इनिशियलाइजेशन हम ऊपर ही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे व्हाइल i लेस और इक्वल्स टू 4, ये हो गया कंडीशन। जब तक i 4 या 4 से नीचे है, 5 नहीं लिखना है, और 5 भी लिख सकते हो। अगर 5 लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, लेस देन 5। तो वहां पे हम बाय डिफॉल्ट हमारा कंडीशन क्या हो रहा था, ओनली द लेस देन ऑपरेटर। यहाँ पे तुम लोग देख लिया, लेस देन भी दे सकते हैं, लेस और इक्वल्स टू भी दे सकते हैं, बाद में देखोगे नॉट इक्वल्स टू कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो व्हाइल i लेस देन 5, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, लूप के बॉडी में हम जो लिखना चाहते थे, ब्लॉक स्टेटमेंट है ऑब्वियसली, कोलोन होगा और इंडेंटेशन होगा। उसके बाद लूप का जितना भी लाइंस होगा वो व्हाइल लूप के अंदर इंडेंटेड रहेंगे, जैसे फॉर लूप के अंदर इंटेंडेड रहता था वैसे ही व्हाइल लूप के अंदर इंटेंडेड रहेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, बार बार क्या करना चाहते हैं, आई का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। आई प्रिंट हो जाएगा, आई पहली बार क्या वैल्यू प्रिंट होगा, आई का 1 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, स्टेप वाइज जाएगा, मतलब आई का वैल्यू क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ, स्टेप का मतलब क्या है, प्लस करना। तो हम करेंगे i इक्वल्स टू i प्लस 1, है ना। तो कैसे चल रहा है लूप, देखो i का वैल्यू 1 इनिशियलाइज हुआ, जितना दूर तक कंडीशन ये जो है ट्रू रहेगा। तो पहली बार i का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो लूप के अंदर जाएगा, क्या प्रिंट होगा, i का वैल्यू क्या है अभी 1 है, तो 1 होगा। तुमने क्या बताया तुषार, i का वैल्यू क्या बताया, क्या है i का वैल्यू, लेस देन 5 है, तो क्या है 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। i इक्वल्स टू i प्लस 1 हुआ, i का वैल्यू क्या हुआ अभी 2 हो गया। फिर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, अगेन ट्रू, तो 2 हो जाएगा प्रिंट नेक्स्ट लाइन पे आके। देन i का वैल्यू क्या हो गया 3, देन अगेन कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, देन अगेन 3 प्रिंट हो जाएगा। देन 4 भी ट्रू है तो 4 प्रिंट हो जाएगा। देन i का वैल्यू 5 हो जाएगा, i का वैल्यू जब 5 हो जाएगा कंडीशन क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, व्हेन i इज इक्वल्स टू 5, नाजिया बताओ तो फॉल्स हो जाएगा। तो i का वैल्यू फॉल्स हो गया, तो जब i का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा लूप के अंदर और नहीं जाएगा कंट्रोल, क्लियर। तो आउटपुट क्या होगा 1 2 3, ठीक है। क्लियर, तो ये वाला तो हमने व्हाइल लूप सॉरी फॉर लूप में सीखे ही थे। वी कैन डू दिस थिंग्स यूजिंग फॉर लूप। हम लोग मेनली तुम लोगों के सिलेबस में जो प्रोग्राम है, मैं पिछले दिन सिलेबस खोल के दिखाई थी, कुछ प्रोग्राम्स है तुम लोगों के सिलेबस में, 11 साइंस के सिलेबस में, जैसे कि to check whether the number is palindrome number or not, and to check whether the number is Armstrong number or not। इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए हमें ये व्हाइल लूप का जरूरत होगा। तो मैं अभी जो चीज दिखाने वाली हूँ, एक कुछ स्टेप्स दिखाऊंगी, वो स्टेप्स तुम लोगों के बाकी सारे इस तरह का जो प्रोग्राम मैं बोल रही हूँ, जैसे कि आर्मस्ट्रांग नंबर बोलो या पैलिंड्रोम नंबर बोलो, इस तरह के सारे प्रोग्राम में वो स्टेप्स यूज होने वाला है। मैं प्रोग्राम नहीं कर रही हूँ, वो स्टेप्स दिखा रही हूँ। वो स्टेप्स इस तरह के प्रोग्राम में यूज होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं डिजिट एक्सट्रैक्टिंग स्टेप्स।
क्या बोलते हैं, डिजिट एक्सट्रैक्टिंग स्टेप्स। मतलब वो क्या करेगा, एक नंबर हम दे देंगे, उससे वो डिजिट्स निकाल के लाएगा। अब जब तुम्हारे पास सारे डिजिट्स अलग अलग हो जाएंगे, यू कैन यूज दोज डिजिट्स टू फॉर्म अदर नंबर्स। ठीक है, मैं थोड़ा मैथमेटिकली समझा रही हूँ पहले, उसके बाद मैं कोडिंग करूंगी। ओके, सोचो कि मेरे पास एक नंबर है 789। ठीक है, अब मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, मैं करना चाहती हूँ ये सारे डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में अलग अलग प्रिंट करना चाहती हूँ। मतलब 9 प्रिंट होगा, देन 8 प्रिंट होगा, देन 7 प्रिंट होगा। और मुझे ये नहीं पता कि नंबर कितना डिजिट का नंबर है। ये 2 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 3 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 4 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, जनरल। क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर पता है, वी कैन डू दिस, ऐसे ही कर सकते हैं। इफ वी नो, वी डोंट नीड इवन द इफ एल्स, नॉर्मल प्रोग्राम से ही हो जाएगा। बट व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर, देन वी हैव टू डू समथिंग एल्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैथमेटिकली, बताओ। 10 से डिवाइड करेंगे, ओके, वेरी गुड। तो अगर 789 मेरा नंबर है, तो इसको अगर 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवीजन का 2 आंसर आता है, एक कोशेंट और एक रिमाइंडर। तो इसका बताओ कोशेंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। 78 होगा क्वेश्चन, मैं इंटीग्रल क्वेश्चन के बारे में ही पूछ रही हूँ। और रिमाइंडर होगा 9। ओके ओके, देन मैं क्वोशंट को लूंगी, उसको फिर से मैं 10 से डिवाइड करूंगी। ठीक है, फिर से मैं 10 से डिवाइड करूंगी, तो क्वोशंट कितना होगा, 7 होगा। रिमाइंडर कितना होगा, 8 होगा। फिर से मैं क्वोशंट को ले रही हूँ, इसको मैं फिर से 10 से डिवाइड कर रही हूँ। क्वोशंट कितना होगा, 7 को अगर 10 से डिवाइड करे तो क्वोशंट कितना आता है। कितना बार बोली हूँ क्लास में, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करने से क्वोशंट क्या आता है, 0 आता है, राइट। छोटे नंबर को जब भी बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, क्वोशंट विल बी 0 एंड रिमाइंडर विल बी छोटा नंबर। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स किया हमने, तो इसमें देखो रिमाइंडर में चलाया जो नंबर डिजिट्स, हम ऐसे ही तो चाहते थे, रिवर्स ऑर्डर में 9 8 7। तो ये जो स्टेप्स हम कर रहे हैं, इसके बीच में अगर हम रिमाइंडर को प्रिंट करते रहे, तो मेरे पहले 9 आ जाएगा, देन रिमाइंडर में 8 आ जाएगा, देन रिमाइंडर में 7 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जो वैल्यू वेरिएबल है, यहाँ पे आर जो वेरिएबल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड वी विल यूज दिस वेरिएबल फॉर डूइंग समथिंग एल्स इन फर्दर प्रोग्राम। अभी हमारे प्रोग्राम में ये सिर्फ डिजिट्स प्रिंट करना था। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे कोड में, अगर हम कोड में इसको लिख रहे हैं, जो किए हैं उसी को लिखेंगे, तो क्या करेंगे। ठीक है, जो किए हैं यहाँ पे उसी को बस हमें लिखना है। पहले हमें क्या करना है, नंबर इनपुट लेना है यूजर से। एक नंबर इनपुट ले लेते हैं, एक नंबर ले लिया। देखो हर बार, पहले बार हमने क्या किया, नंबर को 10 से डिवाइड किया। उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, क्वोशंट जो आ रहा है उसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब नंबर के जगह पे क्वोशंट बैठा, है ना। कब तक कर रहे हैं डिवीजन, जब तक क्वोशंट 0 ना हो जाए। और क्योंकि नंबर पे जाके क्वोशंट बैठ रहा है,
Therefore, the condition here will be while n greater than 0. जब तक हमारा नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तब तक हमारा लूप जो है वो चलता रहे। पहला स्टेप हमारा क्या है, नंबर को 10 से डिवीजन। ठीक है, क्या डिवीजन, इंटीग्रल डिवीजन। इंटीग्रल डिवीजन का ऑपरेटर क्या है, डबल स्लैश है, और उसका जो कोशेंट आएगा वो कहाँ पे हमें बिठाना है, फिर से नंबर पे बिठाना। तो हमारा स्टेप होगा यहाँ पे n इक्वल्स टू n डबल स्लैश 10। अच्छा, उससे पहले और एक स्टेप हम करके रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो है रिमाइंडर। अगर नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना चाहते हैं तो मॉड्यूलर ऑपरेटर याद है ना, परसेंटेज। तो पहले हम रिमाइंडर को ले लिया। क्यों ले लिया पहले रिमाइंडर को, बिकॉज इन द नेक्स्ट स्टेप द n इज गोइंग टू बी चेंज, इनका वैल्यू चेंज हो जा रहा है। अगर मैं पहले रिमाइंडर को लेके नहीं रखूंगी तो प्रॉब्लम होगा, तो चेंज n का रिमाइंडर आ जाएगा। और रिमाइंडर पे ही हमारा आ रहा है रिवर्स वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को प्रिंट कर दो, बस यही है कोड। अब देखो हम ड्राई रन कर रहे हैं, सोचो कि n का वैल्यू 789 है, तो 789 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज। n का वैल्यू पहले 789 है, तो इट इज ग्रेटर देन 0। r का वैल्यू क्या हो रहा है, 789 mod 10, r का वैल्यू क्या हो रहा है फिर 9 हो गया। फिर n इक्वल्स टू n डबल स्लैश 10, तो n का वैल्यू क्या हो गया, थोड़ा जोर से बताओ, 78। राइट, समझ में आ गया ये स्टेप। फिर while लूप में जाएगा, n इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, क्योंकि n का वैल्यू अभी क्या है 78 है। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से लूप में जा रहा है, n ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू। फिर r का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो हर स्टेप में r का वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ, तो फिर यहाँ पे 9 प्रिंट हुआ था, 8 प्रिंट हुआ था, यहाँ पे r का वैल्यू 7 हो गया, n का वैल्यू 7 प्रिंट भी हो गया, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब कंडीशन ट्रू या फॉल्स बाहर आ जाएगा, तो तुम्हारा आउटपुट में क्या क्या आ गया 987। एग्जीक्यूट करके देख लो एक बार। क्लियर, तो ये डिजिट एक्सट्रैक्टिंग स्टेप्स जो हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर examination purpose or for doing any other program which will use this type of logic. Okay, लिखा हुआ तो था ना तुषार तुम्हारे पास, ओके। अब मैं बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। पैलिंड्रोम नंबर किसको बोला जाता है, रिवर्स करने से भी सेम नंबर आएगा, राइट। तो एक पैलिंड्रोम नंबर का एग्जांपल दो, 1 to 1, उसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, तो वो वाला हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुको, अरे रुकिए मैम।